हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाटर एडिशन रिएक्शन के ऊपर। अब बात ये है कि वाटर एडिशन रिएक्शन क्या होती है। नाम से अपन को पता चल रहा है कि वाटर एडिशन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर वाटर को ऐड करना होता है, उसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, वाटर एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन के बारे में कि वाटर एडिशन रिएक्शन किस तरीके की हो सकती है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर अपन को दिख रहा है कि NaOH प्लस CO2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है। तो बहुत सारे लोगों ने ये रट के रखी होगी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ये बहुत सारे लोगों ने रट ली होगी, लेकिन ये वाटर एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें वाटर तो अपन को निकलता हुआ दिख रहा है, ऐड कहाँ पे हुआ, वाटर। यहाँ से अपन को वाटर तो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता हुआ दिख रहा है, वाटर ऐड कहाँ किया, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमने वाटर ऐड किया। वो देखते हैं किस तरीके से करा है। यहाँ पे हमने क्या करा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास में H2O को ऐड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा, H2CO3। और हम सब लोग जानते हैं कि H2CO3 एक एसिड होता है और NaOH एक बेस होता है। तो सब लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होगा, सब बच्चे को पता है। ठीक है, कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज सॉल्ट एंड दैट इज वाटर। और इसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, वाटर एडिशन रिएक्शन। सभी के अंदर ऐसे ही करना है कि वाटर को ऐड करना है, एसिड बेस रिएक्शन करनी है, हमारे पास में वाटर निकलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, दैट इज वेरी सिंपल रिएक्शन, दैट इज वाटर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके थ्रू अपन को समझने की और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास में वाटर एडिशन रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे कि KOH प्लस Cl2O7। ठीक है, तो इसके अंदर अपन वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास में जब इसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमारे पास में जब H2O को ऐड करेंगे ना, यहाँ पे H2O को ऐड करेंगे तो हमारे पास में H2Cl2O8। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, कोई बात नहीं, राइटिंग का जज्बात को समझो। ठीक है, तो H2Cl2O8 बना हमारे पास में। तो यहाँ पे अपन को ये तो कोई एसिड हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में बन जाएगा HClO4। ओके, और HClO4 एक होता है एसिड, और जब हम रिएक्शन करेंगे तो HClO4 और K निकल जाएगा ना। तो हमारे पास में बेसिकली बनने वाला क्या है, हमारे पास में KClO4 बन जाएगा, KClO4 बन जाएगा, प्लस हमारे पास में वाटर निकल जाएगा। जैसा कि आप भी करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, इसी को कहते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन। कि जब क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर की रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि जब वाटर को ऐड करते हैं तो हमारे पास में एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में सबने पढ़ी है, सबसे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ही डिस्कस किया था कि जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें अपन ने किया, इस तरीके से हमारे पास में बेसिकली बना। और एक और रिएक्शन है हमारे पास में, इसके अंदर देखो हमारे पास में क्या है, NaOH प्लस N2O5। तो इसके अंदर भी वाटर को ऐड करना है, सिंपल सा हमारे पास में, और हमारे पास में कुछ NaNO3 प्लस वाटर बनेगा। अब उसको भी वाटर ऐड करके देख लेते हैं किस तरीके से हो सकता है इसके अंदर। जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे ना, H2O, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होने वाला है, N2 तो है ही हमारे पास में, H2 पहले लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है। H2N2O6 हो जाएगा, फिर हम 2 को कॉमन लेंगे तो HN और O3 हो जाएगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसको तो सब लोग जानते हैं ना, HNO3 को। अब ये मत बोलना कि इसको नहीं जानते हम, नाइट्रिक एसिड को।
HNO3, एक होता है HNO2 वो होता है नाइट्रस एसिड, एक होता है HNO3 वो होता है नाइट्रिक एसिड। इन दोनों में बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो NaNO3 प्लस वाटर बनता है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं अब अपन को 3 रिएक्शन लिखी गई है, इसमें भी सिंपल सा अपन को वाटर को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे सब लोगों के फंडे अटक जाएंगे, जितने भी लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे फंडे अटक है। NO2 में सबके फंडे अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हटके करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले इसको डबल करना होता है, डबल करने के बाद में वाटर ऐड करना होता है और उसके बाद में भी अपन को कुछ अलग निकालना होता है। अब क्या करेंगे, NO2 जो है बेसिकली उसको पहले तो अपन करते हैं डबल, तो डबल कर दिया अपन ने तो हमारे पास में हो गया यहाँ पे N2O4, ठीक है, डबल करा, क्या करा डबल। अब क्या करो, यहाँ से वाटर को ऐड करो। अच्छा बाबा, वाटर को ऐड करना यानी कि H2O को जोड़ना है। तो H2O को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास में क्या हुआ, H2N2O5, ठीक है, H2N2O5। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से तो हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम कॉमन ले नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है हमारे पास में HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, और एक होता है हमारे पास में HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ से ये 2 तरीके की चीज़ें निकल रही है, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास में 2 तरीके के होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, इस पर +2 चार्ज होता है, ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबको पता होना चाहिए मैग्नीशियम पे कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, सबको पता रखना है ये बात है, ठीक है। तो ये होती है बात। तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक इसी रिएक्शन के बाद में, मतलब कि एक हमारे पास में NO2 का होल ट्वाइस बनेगा, एक NO3 का होल ट्वाइस बनेगा। कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे कि यार बताया नहीं करके। तो देखो, ये जब HNO2 से रिएक्शन करा तो ये बना, HNO3 से रिएक्शन करा यानी कि नाइट्रिक एसिड से करा तो ये वाला बनेगा, नाइट्रस एसिड से करेगा तो ये वाला बनेगा, प्लस वाटर एडिशन रिएक्शन है इसलिए वाटर तो बाहर निकलना ही है। यानी कि वाटर बेसिकली हम ले भी रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं, वाटर का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो SO3 है, तो यहाँ पे अपन को पता है जब वाटर को ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH से करवाएंगे तो हमारे पास में बनेगा क्या, Na2SO4 बनेगा हमारे पास में, और वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, हमारे पास में वाटर को ऐड कर दो इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड तो सब जने जानते ही होंगे यार, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ये तो, ठीक है। SO4 यानी कि इसको अपन करेंगे तो हमारे पास में H2SO4 बन गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया H2SO4, ठीक है। वाटर को ऐड करना था, यहाँ पे क्या करना था, वाटर को ऐड करना था, तो H2SO4 बनेगा, ठीक है। H2SO4 बनेगा, फिर SO4 -2 होता है, Na+ होता है तो Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। अपन को ये बातें अगर तब समझ में आएगी जब अपन को रिएक्शन बनानी आती है, और रिएक्शन बनानी नहीं आएंगे तो यहाँ पे फंडे अटक जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन ही अपन को बनानी नहीं आती है, अपन को पता ही नहीं किस पे कितना चार्ज है, किसको कैसे करना है, तो अपन को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर एक लास्ट एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। फिर है मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2O3 के साथ में कराएंगे, वाटर को ऐड करो। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है वाटर एडिशन, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब वाटर को ऐड करोगे भाई साहब तो तुम्हारे पास में H2Cl2 कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। फिर कॉमन तो ले ही सकते हो यार, कॉमन तो तुम ले ही सकते हो, HClO2, ठीक है। HClO2 बनेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये इस पर +2 चार्ज होता है, पता है कि नहीं पता है, इस वजह से यहाँ पे 2 लिखा है, इस पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन के जैसा करना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैग्नीशियम के साथ में निकलता है, +2 चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ पे होल ट्वाइस आया है, और वाटर तो हमारा निकल ही रहा है। कैसे निकल रहा है, ये H+OH- दैट बाय वाटर निकल रहा है। वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।